हेलो मेघा की दोस्तों, शादी को नमस्ते। 6 महीने हो गए थे। पहले सब कुछ अच्छा, एक सुंदर सपने जैसा लग रहा था। शादी की शॉपिंग, ब्रांडेड कपड़े, डिजाइनर ज्वेलरी, साथ गए बैचलर पार्टी डिसीजन, वेडिंग, फ्रेंड्स में हनीमून जिसका सपना आजकल हर लड़की देखती है। कुछ महीने बाद जब लड़की इन हसीन सपनों की दुनिया से बाहर आती है, ससुराल ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी निभाने में जब कोई साथ नहीं मिलता तो वह चीज भी हो जाती है। लगने लगता यह मैं कहाँ फंस गई। ऐसा ही कुछ हमारी कहानी की किरदार मेघा के साथ हो रहा। एक दिन मेरा अपनी अलमारी बनाते हुए गठबंधन वाला दुपट्टा नीचे गिर गया। बहू, इसे संभाल कर रखो। क्या मम्मी जी, इसमें ऐसा क्या खास है? दरअसल गठबंधन के दौरान दूल्हे का पानी दुपट्टे को दुल्हन की चुनरी में बांधा जाता है, जिसमें 2 गांठ लगाई जाती हैं। माना जाता है कि गठबंधन के द्वारा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। माना जाता है कि गठबंधन के द्वारा वर वधू के बीच रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। बहु, सभी रीति रिवाजों का अपना महत्व होता है। एक गांठ से अमर बंधु नहीं, 2 परिवारों के परस्पर एकता का प्रतीक है। मतलब 2 तरफ से सम्मान, विश्वास का तालमेल बना रहे। बाप रे, इतनी छोटी सी रसों के पीछे इतना गूढ़ रहस्य में गाने। गठबंधन का दुपट्टा संभाल कर रख दिया। साहिल ऑफिस से आते चिल्लाता है, मेघा, साहिल मैं भी ऑफिस से अभी तक कर आई हूँ, फ्रेश होकर बना देती हूँ, गैस पर रख जाओ। कितनी देर में, कितनी देर लगती है, बाद में चेंज कर लेना। अब मैं घर में बहस करने जितनी एनर्जी भी नहीं बची थी। सोचा क्या पता सास बोल दे, बहुत तू चेंज करके मैं दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। खैर, मेघा कई बार सोचती है अपने घर में साहिल नवाबों की तरह रहता है ससुराल में टांग पर टांग रख बैठ जाता है। बेचारी मेरी माँ और भाभी दामाद की सेवा में लग जाती है। माँ और वह भी अचानक साहिल के पहुँचाने पर ऐसे घबरा जाती है जैसे भूकंप आ गया हो। शाही पनीर, मूंग दाल का हलवा, खीर किरायता का खिलाकर भी तुम्हारी सासू माँ कह रही दामाद जी को कहना कोई कमी रह गई हो तो माफ करना। मैं मेघा चढ़कर साहिल को सुना रही, देखो यही हमारा जलवा, एकलौता बेटा और एकलौता दामाद होने के फायदे। साहिल इतना कर बोल रहा हूँ, रुक मेघा, आज ऑफिस से बहुत थक गई है, आई साथ में बैठने के पहले डिनर में क्या बनेगा यह बता दिया। झुंझुनाहट हुई और हाथ मुंह धोकर रसोई में चली गई। साहिल आया तो आते ही टीवी के आगे बैठ गया। बहुत सास ने चाय नाश्ता दे दिया। मम्मी, टाइम लगेगा, मेरे हाथ आटे से सने हैं। क्या वह? चलो छोड़ो, अब बेचारा मेरा बच्चा अभी ऑफिस से थका आया है, चल मैं बना देती हूँ। मैं घमंड में सोचने लगी, माताजी की मिलती टाइल्स चुकी है, आप जैसी कुकिंग स्किल कहा, और हाँ पक्का तो बेटा है, बहुत ऑफिस में पार्टी करके आइए। एक दिन साहिल थोड़ा गुस्से में था, घर आकर नाराज था, एक कोने में बैठ गया। मेघा ऑफिस से आई, सास ने बताया कि आज साहिल चिवड़ा बैठा है, ना चाय पी है ना नाश्ता ले रहा, पता लगाओ क्या हुआ है। आज तुम्हारी मम्मी भाभी ने मेरी इंसल्ट की है क्या? ऐसा क्या हुआ? मैं वहाँ गया तो कोई नहीं था। तुम्हारे भाई ने अपना गुड़गांव शुरू किया कि वह तुम्हारी भाभी की किस तरह से हर काम में मदद करता है। कुल मिलाकर मुझे नीचा दिखाया। ऐसा हो नहीं सकता, मेरे से ज्यादा आपको सम्मान देते हैं। मतलब मैं झूठ बोल रहा, साहिल चिल्लाकर कहा। मैं गाने सच्चाई का पता लगाया तो पता चला माँ की सत्यम सत्संग में गई हुई थी और भाभी की जरूरी मीटिंग थी। तो साहिल ने आओ भगत हमेशा जैसी नहीं हो पाई तो साले गौतम ने साहिल को चाय पिलाई, साथ ही यह कर दिया मैं थोड़ी बहुत पत्नी की मदद करता हूँ, आखिर वह भी तो थकती है। बस इसी बात से साहिल को बवाल बनाया। प्रति माह से भैया ने वह बात वैसा ही कही थी जिसे आप नासमझ अपमान समझ रहे। अगर आपसे अपमान कहते हैं तो घर तो ऐसा अपमान मेरा रोज होता है। हमेशा मम्मी जी अपने ही से तुलना करती है, मुझे काम में ढीला ही करती हैं। थोड़ा बुरा लगता है पर मैं कभी सताता नहीं। पति पत्नी की तेज आवाज उसे सास कमरे से आ गई। देख तो मेघा अलमारी से वह गठबंधन वाला दुपट्टा निकाल रही। मम्मी जी,
अपने जो गठबंधन का मतलब समझाया था वैसा कुछ नहीं होता। वर वधू के दोनों परिवार है कहाँ होगे, वर वधू के सम्मान में जब फर्क होगा तब तालमेल कैसे बैठेगा। वर्मा को दोनों घरों से सम्मान मिल रहा पर वधू को मान सम्मान किसी को पड़ी नहीं तो ऐसी रस्में का क्या फायदा जिस पर हम खुद ही अमल ना कर पाए। साहिल और सास की नजर शर्मिंदगी से झुक गई। हमेशा चुप रहने वाली मेघा के सवालों का किसी ने जवाब नहीं था। धन्यवाद दोस्तों। क्या आपके हिसाब में जो मेघा ने किया वह सही है? क्या आपको लगता है दामाद से सम्मान बहू को भी ससुराल में मिलना चाहिए? आपके विचारों के इंतजार में आपकी दोस्त लाली मौर्य आसमानी है।